तो फिर से स्वागत है आपका बद्रिश कातरिया के साथ। हमारी जर्नी इजिप्ट एयरपोर्ट से कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट डेस्टिनेशन था हमारा फ्रैंकफर्ट। और स्क्रीन में अभी कोई भी फ़्लाइट बता नहीं रही थी क्योंकि अभी 4 घंटे का लेओवर था। और 4 घंटे निकालने के लिए मैं चला इजिप्ट एयरपोर्ट की सैर पर। यह है एयरपोर्ट का बाहरी नज़ारा। और एयरपोर्ट की सैर करने से पहले फ़्रेश होना ज़रूरी था क्योंकि फ़्लाइट वैसे भी छोटी थी। तो फ्रेश होने के बाद और थोड़ा रेस्ट करने के बाद और वाईफाई ना मिलने का दुख होने के बाद, तो गाइस ये कुछ इंटरनेशनल टूरिस्ट जो हेल्प मांग रहे हैं हम इंडियंस की। तो फ्रेश होने के बाद इजिप्ट एयरपोर्ट की सैर पे निकला मैं, जहाँ पर इजिप्शियन कल्चर के आर्टिफैक्ट्स, स्टैच्यूज़, सारे शो पीसेस और डिफरेंट ब्रांड्स की चेन्स थी, जहाँ परफ्यूम्स, ज्वेलरी और अल्कोहल भी थे बहुत सारे। और उसके साथ साथ ये कुछ डिफरेंट पता नहीं कुछ अलग ही था सोवेनिर, बट बहुत ही अच्छा था। तकरीबन 1 से 1.5 घंटा एयरपोर्ट एक्सप्लोर करने के बाद मैं चला अपने टर्मिनल गेट की तरफ, जहाँ मेरे फ़्लाइट का चेक इन ओपन हो चुका था। स्क्रीन में देखते हुए ये रही मेरी फ़्लाइट MS785 टू फ्रैंकफर्ट। 10:55 का टाइम, E08 गेट और चेक इन ओपन हो चुका था। और मैं चला अपने गेट की तरफ। ये रहा बोर्ड टू टर्मिनल 2, E1 टू E14 गेट्स लेफ्ट साइड। और ये रहा 2 बिल्डिंग्स के बीच का रोड। और मैं था 2 बिल्डिंग्स के बीच वाला वॉकवे ब्रिज, जिसमें से मैं चल कर गया सामने की बिल्डिंग में। और ये था बीच में छोटा सा कियोस्क, टच स्क्रीन कियोस्क, जिसमें एयरपोर्ट की सारी जानकारी रहती है। ये मैंने टच किया टर्मिनल मैप। और ये रहा पूरा मैप, जिसमें गेट्स, टर्मिनल्स और लेवल्स, मतलब कौन से फ्लोर्स। ये फर्स्ट फ्लोर लेवल 1, ये लेवल 2 और ये लेवल 3 जिस पे मैं अभी था। और ये रहा उसका पूरा मैप, जिसमें रेस्टरूम्स कितने हैं, रेस्टोरेंट कितने हैं। ये रेस्टरूम मैंने टच किया तो जितने भी रेस्टरूम्स है वो पॉपअप हो रहे हैं। सेकंड मैंने ये रेस्टोरेंट का टच किया तो जो जितने रेस्टोरेंट्स थे वो सारे पॉपअप हो रहे थे पूरे मैप में। और ये था एलिवेटर अपर लेवल कर जाने के लिए। और मैंने देखा मेरा गेट नंबर था E08। तो E08 तक कैसे पहुंचना है, जहाँ पर अभी हमें वो भी पूरा रास्ता दिखाता है। ये टच किया E08 तो अभी हम जहाँ पर थे वहाँ से सीधा सिक्योरिटी एरिया क्रॉस करते हुए और ड्यूटी फ्री से जाते हुए आगे था E08। तो मैं चला सिक्योरिटी चेक की तरफ। तो ये आ गया मैं सिक्योरिटी चेकिंग की तरफ। और ये रही मेरी फ़्लाइट MS785 फ्रैंकफर्ट। 10:55 किया और चेक इन ओपन हो चुका है। और सिक्योरिटी चेक करने के बाद मैं आ चुका था ड्यूटी फ्री एरिया में। ड्यूटी फ्री एरिया में वही सेम डिफरेंट ब्रांड्स के परफ्यूम्स, ज्वेलरी, चॉकलेट, सिगरेट्स एंड अल्कोहल थी। और वहाँ सब थोड़ा कुछ देखने के बाद मैं निकल गया मेरे गेट की तरफ। ये रहा मेरा गेट E6 टू E14 का बोर्ड। और आगे जाते हुए ये रहा E9 में थोड़ा सा आगे आ गया, जस्ट 1 गेट। तो मैं आगे आ चुका था। और वापस रिटर्न जाते हुए ये रही एक छोटी प्यारी सी शॉप। और यहाँ हर एक गेट के पास एक ऐसी खाने पीने की शॉप रहती है, कॉफ़ी शॉप रहती है। और ये थी बेल्स। ये रहा गेट नंबर E08 और ये उसका वेटिंग एरिया। तकरीबन आधा से पौना घंटा वेट करने के बाद हमारा बोर्डिंग चेक ओपन हो चुका था। और बोर्डिंग चेक क्लियर करने के बाद मैं चला फ़्लाइट बोर्ड करने। तो फ्लाइट में अंदर आने के बाद ये फ़्लाइट काफ़ी बड़ी थी, 3x3x3 की सीटिंग थी।
और मेरी सीट ढूंढने के बाद पता चला मेरी सीट पर ऑलरेडी कोई बैठा था। तो उनसे बात की तो पता चला कि वो फैमिली ऑफ 4 थी और उनको साथ में बैठना था, पर बीच में एक सीट का गैप आ गया और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हम सीट एक्सचेंज कर ले। उनकी सीट मिडल रो में मिडल की सीट थी और मैंने एग्री कर लिया और मैं उनकी सीट पर बैठ गया और हमने सीट एक्सचेंज कर ली। वही सेम एग्जिट एट द फ्रंट, एग्जिट एट द बैक और एयर मास्क, इंस्ट्रक्शन इन इजिप्शियन लैंग्वेज जो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था बट स्टिल हो रहा था। और ये रही पूरी फ्लाइट और जिसका टच स्क्रीन सिस्टम बहुत ही पुराना था, इंफोटेनमेंट सिस्टम। और अभी तक हाफ जर्नी मेरी ख़त्म हो चुकी थी और हाफ जर्नी बाकी थी। फ्रैंकफर्ट का लोकल टाइम 12:15 था और अभी 2 घंटे बाकी थे फ्रैंकफर्ट पहुंचने में। और ये मूवी देखते देखते मैं मील एंजॉय कर रहा था। मील में इनके पास वेज ऑप्शंस बिल्कुल नहीं था तो मैंने सिर्फ सलाद खाया और बन, ब्रेड एंड चीज़ और एक्स्ट्रा कुछ नहीं था वेज में इन लोगों के पास। एवरीथिंग वाज नॉन वेज। ये फ्रैंकफर्ट पहुंचने के बाद फ्लाइट से ऑफ बोर्डिंग चालू हो गया था और मैं था लाइन में। तो फ्रैंकफर्ट पर लैंड होने के बाद और ऑफ बोर्ड होने के बाद मुझे जाना था अपर लेवल पे और ऊपर जाने के बाद वहाँ से हमें एक और सेक्शन में जाना था। और यहाँ की सबसे बेस्ट चीज़ ये थी कि फ्री वाईफाई। यहाँ पर पहुँचने के बाद तुरंत ही मैं वाईफाई से कनेक्ट हो गया था। नो लॉगिन, नो साइन अप, नो OTP। और ये मैं चला कनेक्टिंग फ़्लाइट्स की तरफ। और यहाँ का वेटिंग एक्सपीरियंस भी सबसे बढ़िया था। तो फ्रैंकफर्ट पर 3 घंटा वेट करने के बाद और सिक्योरिटी चेक क्लियर करने के बाद मैं चला था मेरे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर जो थी मॉन्ट्रियल। और यहाँ पर मेरा कैबिन बैग भी लगेज में डाल दिया गया था क्योंकि फ़्लाइट फुल्ली बुक थी और कैबिन बैग रखने की जगह नहीं थी, इसलिए इन लोगों ने कैबिन बैग भी लगेज में इंक्लूड कर दिया था जो मुझे मॉन्ट्रियल जाकर क्लेम करना था। तो बोर्डिंग चेक क्लियर करने के बाद मैं चला मेरी फ़्लाइट बोर्ड करने। ये फ़्लाइट भी काफ़ी बड़ी थी, सेम 2x3x2 की सीटिंग। और मेरी सीट ढूंढने के बाद लकीली मेरी सीट विंडो सीट थी, वो भी ड्यूअल विंडो 46K जो ड्यूअल विंडो सीट थी, जो सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था मेरा। ये सॉफ्ट पिलो, ये कंफर्टर और ईयरफोन्स जो बाद में आए थे। ये हम सबका मील आ चुका था। ये था कुछ स्वीट स्नैक जिसमें अंडे थे, इसलिए ये चीज़ मैंने नहीं खाई थी। एक्स्ट्रा था ये बन, ये कुछ पोटैटो बेस्ड स्वीट, ये पास्ता, ये पानी की बोतल और उसके साथ ये चीज़ ब्लॉक और ये बटर ब्लॉक।
एयर कनाडा का एंटरटेनमेंट सिस्टम सबसे बेस्ट था, फुल्ली टच स्क्रीन और सारे मूवीज़ और शोज़ इसमें इंक्लूडेड थे, नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन सबके। और इसका व्यू जो था वो सबसे बढ़िया था। और ये मुझे स्नैक में कुछ चिकपी बार दिया था, वेजिटेबल चिकपी, और बहुत ही टेस्टी था और क्रंची और गर्म भी था। ये मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट पहुंचने के बाद ऑफ बोर्डिंग की लाइन में लग चुका था मैं। और ये ऑफ बोर्डिंग करने के बाद मुझे ऊपर वाले फ्लोर में जाना था और वहाँ जाना था जहाँ इमिग्रेशन हो रहा था, इमिग्रेशन की लाइन में। और ऑलरेडी बहुत ही भीड़ दिख रही थी। ये सारे इमिग्रेशन कियोस्क है जहाँ हमें हमारी एंट्री करनी होती है। और अगर अराइवकैन ऐप से सारी इन्फॉर्मेशन फिल की हुई है तो एक टोकन जनरेट होगा जो आपको एग्जिट में काम लगेगा। ये इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद एकदम स्मूथ एक्सपीरियंस था इमिग्रेशन का। विदिन 20 मिनट्स इंक्लूडिंग वेटिंग टाइम मेरा इमिग्रेशन हो चुका था और मैं चला मेरा बैगेज क्लेम करने, जो कि नीचे के फ्लोर पे था। और एयरपोर्ट पूरा का पूरा खाली था। इतना जितना मुझे लगा था कि भीड़ होगी, ऐसा कुछ नहीं था इधर। और बैगेज क्लेम के लिए स्क्रीन्स लगी रहती है, कौन सी फ़्लाइट आई है और कहाँ से आई है। ये रही वो स्क्रीन, आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा। और वहाँ से आप अपना बैगेज क्लेम कर सकते हो। ये मैंने मेरा बैगेज क्लेम कर लिया है। और सारा बैगेज क्लेम करने के बाद और जो टोकन हमने टच स्क्रीन के उस पर जनरेट किया था वो सिक्योरिटी चेक से निकलने के बाद वहाँ देकर मैं निकला एग्ज़िट की तरफ। और एग्ज़िट था मेरा जोन डी के पास। जैसे मुंबई में गेट ए बी सी डी रहते हैं 1 2 3, वैसे यहाँ पर सेम जोन्स रहते हैं। मैं एग्जैक्ट जोन डी के बाद मैंने एग्ज़िट लिया था, जहाँ पर मुझे मेरी सिस्टर पिक करने आ रही थी। और यहाँ पर आने के बाद एक्सपीरियंस एकदम ही अलग था। यहाँ रोड क्रॉस इंडिया की तरह नहीं कर सकते। मैं तो ऐसे ही चलने वाला था, बट थैंकफुली मैंने देख लिया। ऑफिसर्स भी सारे अच्छे थे जिन्होंने मुझे सिग्नल दिया कि आप रोड क्रॉस कर सकते हो। रोड क्रॉस करने के बाद मैं वेट कर रहा था मेरी सिस्टर का। और फाइनली मेरी जर्नी यहाँ पर ख़त्म हुई। ओके दोस्तों, तो ये थी मेरी पूरी जर्नी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को पसंद आई होगी। तो शुरुआत करते हैं पहले से। मेरा इमिग्रेशन बॉम्बे में कैसा था। तो इमिग्रेशन में वहाँ पर मैंने कौन सा कोर्स किया है, कौन सी कॉलेज में किया है, और मैं कौन सी सिटी जा रहा हूँ, कौन सी यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, कौन सा कोर्स करने जा रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चंस पूछे थे। और उसके बाद मुंबई टू कायरो फ़्लाइट थी मेरी इजिप्ट एयर में। वो फ़्लाइट बहुत ही छोटी थी और फूड एक्सपीरियंस भी ओके था। और कायरो पहुँच कर ही मैं वाईफाई से कनेक्ट होना चाहता था, बट वहाँ वाईफाई कनेक्टिविटी थी ही नहीं थी। पर अगर आप उसके लिए आपको इजिप्शियन नंबर चाहिए और कुछ घंटों के वाईफाई के लिए आप 2-3 हज़ार रुपये खर्च नहीं करने वाले। मैंने वहाँ एयरपोर्ट अथॉरिटी से बात की, वहाँ के स्टाफ से भी बात की, बट उन लोगों का सेम रिस्पॉन्स ही था कि आपको उसके लिए इजिप्शियन नंबर ही चाहिए वाईफाई से कनेक्ट होने के लिए, विच वॉज वेरी बैड एक्सपीरियंस। और वहाँ के लेओवर के बाद मेरी फ़्लाइट थी कायरो टू फ्रैंकफर्ट जर्मनी में। वो थी इजिप्ट एयर में ही और वो फ़्लाइट बड़ी थी। बट अनफॉर्चुनेटली उस वहाँ पे फूड में ऑप्शन नहीं था वेज में, ओनली नॉन वेज ही ऑप्शन था। और मैंने सलाद ही खाया था उसमें। और थैंकफुली मेरे बाजू वाली सीट में जो लेडी बैठी थी उन्होंने अपना सलाद ऑफ़र किया और मेरा काम चल गया उसमें। और बाद में फ्रैंकफर्ट लैंड होते ही मैं तुरंत वाईफाई से कनेक्ट हो गया। नो नंबर, नो साइन अप, नो लॉगिन। और उसके बाद फ्रैंकफर्ट टू मॉन्ट्रियल मेरी फ़्लाइट थी एयर कनाडा में। और एयर कनाडा में फ़ूड भी बहुत अच्छा था। उसमें मुझे 1 टाइम मील, 3 टाइम जूस और 2 टाइम स्नैक दिया गया था। और मॉन्ट्रियल लैंड होते ही इमिग्रेशन वॉज कम्प्लीटेड इन 20 मिनट्स ओनली। कनाडा में इमिग्रेशन के लिए आप अराइवकैन ऐप डाउनलोड कर ले। अराइवकैन में आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन भर दे, अपना नाम, अपना पासपोर्ट नंबर, अपनी ट्रैवलिंग डेट, आपका वीज़ा कब एक्सपायर हो रहा है, वो सब आप अपना इसमें इन्फॉर्मेशन भर दे। वो डेज अपने आप कैलकुलेट कर लेगा और वो आपको यहाँ पर बहुत ही टाइम बचा लेगा। उसके बाद मॉन्ट्रियल में कियोस्क थे
टच स्क्रीन कियोस्क जिसमें आपको अपनी इन्फॉर्मेशन भरनी रहती है। अगर आपने अराइव कैन में ऑलरेडी फिलअप कर चुके हैं तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा, अगर नहीं किया है देन मॉन्ट्रियल में इतना मैंडेटरी नहीं था अराइव कैन ऐप का। टच कियोस्क में एक टोकन जनरेट होगा, वो टोकन आपको संभाल के रखना है, जब आप एयरपोर्ट से एग्जिट करोगे तब वो आपको सिक्योरिटी को देना रहता है। और उसके बाद मैं चला गया इमिग्रेशन के रूम में। इमिग्रेशन के रूम में जाके मैंने टोकन लिया तो विदिन 10 मिनट्स मेरा नंबर आ चुका था। वहाँ पर मुझे सिर्फ 2 से 3 सिंपल क्वेश्चन पूछे थे कि मैं कौन सी सिटी में जा रहा हूँ, कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ और मेरा कोर्स का नाम क्या है, एंड दैट्स इट। विदिन 20 मिनट्स मेरी स्टडी परमिट मेरे पास आ चुकी थी और मैं चला गया लगेज क्लेम के लिए। तो लगेज क्लेम में मैंने देखा कन्वेयर बेल्ट के ऊपर स्क्रीन लगी रहती है जिसमें मेरी फ़्लाइट इन्फॉर्मेशन दिखा रही थी और उसमें से मैंने अपना लगेज क्लेम कर लिया। और एग्जिट करते टाइम जो मैंने टोकन जनरेट किया था टच कियोस्क पे वो मैंने सिक्योरिटी को दिया और मेरी जर्नी वहाँ से शुरू हुई। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। तो ये वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए मिलता है नए वीडियो में।